गिव रीजंस और एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब ही पता नहीं होगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लगेगा इतना भारी क्वेश्चन है, पर कार्डिनली मतलब कुछ नहीं, इन नंबर्स। तो वो क्या बोल रहा है, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, उसको एक्सप्लेन करना है। देखो शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो नंबर में तो डालना ही पड़ेगा ना यूटिलिटी को। ऑल्दो यूटिलिटी इज अ फीलिंग एंड मतलब फीलिंग को नंबर में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, पर हमको लॉ को समझाना है तो इसलिए नंबर्स में तो डालना पड़ेगा। मार्शल अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल क्या अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी तो लॉ को शेड्यूल और ग्राफ बना के एक्सप्लेन करेंगे। बट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन नंबर्स लाइक 10, 20, 30। पालक पनीर याद आया कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला पालक पनीर खा के, 60, 70, 80, 90, 100। तो बोलेंगे क्या क्वेश्चन है, ऐसे कुछ होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। बट मार्शल ने उसको अज्यूम किया है कि यूटिलिटी नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आई कांट से आई एम एक्सपीरियंसिंग 40 हैप्पीनेस और 20 पेन, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। बट यूटिलिटी इज अ फीलिंग एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, लेकिन हम उसको कार्डिनली डालते हैं शेड्यूल में सो दैट हम लॉ को स्टडी कर सकें। वी कैन ग्रेड देम लाइक फर्स्ट, सेकेंड एक्सेट्रा इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बट स्टिल हम उसको मेजर शेड्यूल में कार्डिनली नंबर के साथ लिखते हैं सो दैट वी कैन स्टडी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो आपको क्या बताना है, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, cannot be quantified in numbers like 10, 20, 30. Then Marshall assumes that utility can be measured in numbers to explain the law of diminishing marginal utility. Utility is a feeling and it can be expressed ordinarily, but still we put it cardinally, that is in numbers, so that we can explain, that is Marshall can explain the law of diminishing marginal utility.